सुरेंद्र राजपूत, खबर यह आ रही है कि कांग्रेस 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं अब तक देश में, 18वें की तैयारी है और सबसे कम 255 सीटों पर लड़ने का मन बना लिया है कांग्रेस ने कि भाई बाकी और दलों को भी देना होगा। पर जहाज पर सभी तैयार नहीं है सवारी करने के लिए। ममता बनर्जी पर जहाज से कूदने के लिए तैयार खड़ी हो गई, मैं नहीं आती एनएसी में, मैं नहीं मिलूंगी, कोई प्रतिनिधि नहीं भेजूंगी। ये कब तक चलेगा? संदीप भाई, पहली चीज तो आप बधाई स्वीकार करो कि कम से कम आप जैसे सुधी आदमी को इंडिया के अलावा एनडीए भी दिख गया। हमारी तो छिद्रान्वेषण जो माइक्रो एनालिसिस है वो तो सब लोगों ने कर ही रखी है। अब पता नहीं कहाँ से खबर मिल गई कि इंडिया क्या नाम है कांग्रेस 255 पे लड़ेगी या ममता जी ने मना कर दिया। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी बात है संदीप भाई, हमारे यहाँ है आंतरिक लोकतंत्र, और आंतरिक लोकतंत्र है ये अराजकता भी कही जा सकती है। हर कोई जूतम पैजार के लिए तैयार है। नहीं, अराजकता ये तब होगी जब अराजकता ये तब होगी जब कहीं कोई आदमी ऐसी नागवार बात करते हुए ऑफिशियल कोई बात करेगा, तब उसको आप आंतरिक लोकतंत्र, कमरे के अंदर बैठ करके हम खूब लड़ेंगे झगड़ेंगे, पूरी बात करेंगे। आज मैं महाराष्ट्र में हूं और महाराष्ट्र में मीटिंग हुई है और जिस तरीके की बातें यहां पर सुनाई जा रही थी कि साहब कोई किसी ने तो सीटें भी बता दी थी हमारी, कहीं पर कोई कुछ बताता जा रहा है। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है इंडिया गठबंधन की बहुत जिम्मेवारी पूर्वक काम कर रही है। श्री नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, श्री खड़गे जी का नेतृत्व है, सीनियर मोस्ट लोगों का शरद पवार साहब का नेतृत्व है। सब लोग जल्दी से जल्दी फैसला कर लेंगे। और रही बात बातचीत करने की, 20 सीट शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, मतलब मोटा मोटा यही आ रहा है। अरे ऐसा है ना, मैं आपसे फिर से एक ही बात कह रहा हूं कि फार्मूला जो है, जितना मीडिया में फार्मूला मीडिया को चलाना है चला ले। आप तो फिर भी कुछ ईमानदारी से चलाते हो, आप ईमानदार क्या नाम पत्रकार हो, लेकिन हमारे यहाँ तो भाई लोग उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र से पता नहीं क्या क्या फार्मूला चलाते रहते हैं। हमें आपके फार्मूले से मतलब नहीं है। वैसे बीच में एक थोड़ा सा इंटरवेंशन कर रहा हूं, मतलब ये शगल हो गया है आजकल सब राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं का, वो बीजेपी के हों कांग्रेस, आप आईएसआई मार्का आजकल देने लगे हैं ईमानदारी का कि कौन आपकी निगाह में ईमानदार है, कौन कुछ ईमानदार है और कोई बिल्कुल ईमानदार नहीं है। सुन लो आप, ये भी सुन लो आप, आपको हम कोई मार्का नहीं दे रहे हैं। आप ईमानदार थे, हो और रहोगे, भले ही आप हमारी भी अच्छी तरह माइक्रो एनालिसिस करो। हमने आपको कभी नहीं कहा। आज की डेट में बेईमान वो है जो बराबर के क्वेश्चन ना पूछे, और 80% बेईमान है आपके यहाँ पर। ये भी लिख लो, ऑफिशियल कह रहा हूं, चाहे इसको मार्का लगा लो और चाहे कुछ कर लो, अब हम नहीं डरने वाले। ये चीज बहुत स्पष्ट है। आप हमसे भी कठिन सवाल पूछते हो, आप भाजपा से भी कठिन सवाल पूछते हो, इसलिए हम आपके ऊपर कभी कोई ना तो आरोप लगाएंगे और ना हमने कभी अभी तक लगाया। चलिए, महाराष्ट्र की तो बात हो गई। एक मिनट, सुरेंद्र राजपूत, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, बिहार में तो चलिए आपका ऑलमोस्ट सेटल्ड है जी, पर उत्तर प्रदेश में ये 8 से 10 सीटें देने की समाजवादी बात कर रही है, पर उसमें आपका लगातार जो अभी भी लगाव बीएसपी से बना हुआ है वो बड़ा पेच है। वो सुलझेगा या 15 तारीख का इंतजार करें? आपको दो चीज, मायावती के जन्मदिन का मैं आपको दो चीज बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं। इस चीज को कहीं लिख के रख लीजिए, विनोद जी भी बैठे हुए और त्यागी साहब तो ही हैं बड़े हमारे यहां पर उत्तर प्रदेश में कोऑर्डिनेशन कमेटी में श्री अखिलेश यादव जी भी हैं, जो महत्वपूर्ण अंग हैं। उनकी सहमति के बगैर, नीतीश कुमार जी यानी पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी की सहमति के बगैर बातें कोई कुछ करता रहे, लेकिन इंडिया गठबंधन से में ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। बहुत साफ बात आप समझ लीजिए। और जो क्या नाम टिकट बांटने के फार्मूले की बात है, श्री अखिलेश यादव जी भी उसी कोऑर्डिनेशन कमेटी में जहां टिकट बंट रहे हैं, और टिकट इन सब लोगों को राज्यवार बांटने। मैं आपकी बात सही समझाऊं तो 1 मिनट रोक रहा हूं सुरेंद्र, 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। आपकी बात सही समझाऊं तो बीएसपी के लिए इंडिया गठबंधन में कोई जगह नहीं है।
नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कोई भी काम, किसी भी तरीके का काम श्री अखिलेश यादव जी की सहमति के बगैर असंभव है। मैं ये बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन में श्री अखिलेश यादव जी की भी उतनी महत्वपूर्ण भूमिका है जितनी खड़गे जी की, राहुल गांधी जी की, नीतीश कुमार जी की, या बाकी हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी और इंडिया गठबंधन के दलों की। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।